और इस वक्त की बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। निर्भया के मामले में आज 3 याचिकाओं पर कोर्ट में अहम सुनवाई है। इनमें से 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, जबकि एक याचिका पर सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। डेथ वारंट को लेकर भी अपनी अपनी दलीलें लगातार दी जा रही हैं दोषियों की तरफ से, लेकिन सबके जहन में सवाल यही कि इंसाफ आखिर कब मिल पाएगा निर्भया के परिवार को, जो 7 साल से कानूनी लड़ाई। अरविंद सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, आज क्या कुछ कानूनी तस्वीर रह सकती है? देखिए, जैसा आपने जानकारी दी, 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें एक केंद्र की याचिका है और केंद्र का ये कहना है कि जिन दोषियों के कानूनी राहत के विकल्प खत्म हो चुके हैं उनको फांसी दी जा सकती है। सभी दोषियों के कानूनी राहत के विकल्प खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। हाईकोर्ट का कहना था कि सभी दोषियों की फांसी की सजा पर एक साथ ही अमल हो सकता है, अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। इसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहेगा वो न केवल निर्भया केस बल्कि आगे आने वाले ऐसे केस जहां पर गुनहगार एक से ज्यादा हैं, उनकी अगर फांसी की सजा होती है तो उस पर अमल कैसे होगा, उसके लिए भी एक रूपरेखा तय कर देगा। दूसरी जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, वो विनय की तरफ से दायर की गई है, जो कि इस मामले में गुनहगार है। राष्ट्रपति ने 1 फरवरी को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और विनय ने राष्ट्रपति के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विनय का यह कहना है कि राष्ट्रपति ने पूरी प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही बिना तथ्यों पर विचार किए हुए ही जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना चाहिए। और जो तीसरी जो इस मामले से जुड़ी याचिका है, उसकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में दोपहर बाद 3 बजे होनी है। वहां पर निर्भया के माता पिता और सरकार ने अर्जी लगाकर कोर्ट से गुजारिश की है कि वो नया डेथ वारंट जारी करे। लेकिन एक बड़ा पेच इस मामले में अब ये फंस गया है, क्योंकि निर्भया के गुनहगार एक के बाद एक कानूनी हथकंडे आजमा रहे हैं। अब शुरुआत से जो इस मामले में दोषियों के वकील रहे हैं एपी सिंह, वो चौथे दोषी पवन सिंह के वकील नहीं रहेंगे और ऐसे सूरत में अब पवन को नया वकील मिलेगा और नए वकील जाहिर तौर पर केस को समझने के लिए और याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त की मांग करेंगे। तो समझा जा सकता है कि इस पूरे केस ने जो कानूनी खामियां हैं उनकी ओर इशारा किया है और यही वजह है कि केंद्र की अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में कि एक समय सीमा तय की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं निर्भया केस एक कहा जा सकता है एक सबक बन सकता है कि ताकि आगे आने वाले मामलों में इस तरीके से जो हथकंडे हैं वो ना आजमा पाए गुनहगार। बिल्कुल अरविंद, आप नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स आज लेते रहेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।